जय श्री राम बधा मित्रों। तो आज सायला किसान महापंचायत है। तो आज लोग बधा ત્યાં જાય છે। આપણે પણ જો ગાડી લઈને ત્યાં જઈએ છીએ તો જો વાહન આજે નકરું જ જાય છે। જો નકરું જ વાહન તો મિત્રો જો આ બધી બસો છે ને એ ત્યાં જ જાય છે। બધામાં લોકો બસ લઈને જાય છે। બધામાં લોકો બેઠા છે। બધી બસો ત્યાં જાય છે મહાપંચાયતમાં। तो કેટલી બધી બસો છે, 5-6 બસો લાગે છે। તો મિત્રો જો આપણે ફાઇનલી અહીંયા પૂજી ગયા છીએ। અહીંયા હેલિકોપ્ટર ઉતરવાનું છે એટલે લોકો જોવા માટે અહીંયા બધા ઊભા છો। પબ્લિક બહુ જાજુ છે। ત્યાં જો ત્યાં સુધી પબ્લિક જ દેખાય નકરું। જોઈ જો અહીંયા પંજાબથી આવવાના છે હેલિકોપ્ટરમાં, એટલે બધા જોવા માટે અહીંયા આવ્યા છે। જોઈ જો તો મિત્રો આપણે પણ હેલિકોપ્ટર જોવા માટે પહોંચી ગયા છીએ। લોકો ઘણા બધા છે એ પણ જોવા માટે પહોંચી ગયા। જો ઘણા બધા લોકો દેખાય છે। બધા જ ખેડૂતો લોકો છે। જો બધે બાજુ જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી છે। અહીંયા હેલિકોપ્ટર ઉતરવાનું છે પેલી બાજુ। જો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં ના અહીંયા બધા લોકો જોવા માટે ઊભા રહી ગયા। જો જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી બધા લોકો ઊભા છે। તો મિત્રો પંજાબથી હેલિકોપ્ટર પણ આવી ગયું છે। જો બધાને તેને જોવા માટે એકઠા થયા છે। જો વિડીયોમાં બનાવી રહીજો। આપણે મહાપંચાયતે જવાનું છે, બધા વિડીયોમાં રહીજો। તો મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છીએ। જો લોકોની સંખ્યા જો માણસોની સંખ્યા બહુ વધારે છે। જો જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી માણસો દેખાય છે। थोड़ा घना ऊबा से बीजा बैठा से और जो खाली तुमने बीजेपी वालों अब और लूटने नहीं देंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को उठा के ये जेल में डालते हैं। हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे विदेश जाएंगे। इस बार आने वाले चुनाव में विसा बदरवाली कर दो पूरे गुजरात के अंदर। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, अभी बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। आप लोगों ने सुना होगा अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक। कितनी 23 जिले हैं पंजाब के अंदर, 23 के 23 जिलों में बाढ़ आई थी। एक महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने सभी खेडूतों के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से पैसे जमा करा दिए एक महीने के। आज हम खेडूतों की तरफ से मांग करते हैं गुजरात सरकार को कि जिनकी फसल बर्बाद हुई है सब लोगों को 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से उनके अकाउंट के अंदर पैसे जमा करें। भारत माता की। हेलीकॉप्टर बिठाना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे आप लोगों के सामने। उनको स्टेज पे नहीं बैठने दिया इनकी सरकार ने, पुलिस को भेज के उनको स्टेज से उतार दिया। शर्म आता है, शर्म आती है ऐसी सरकार की। मैंने उनके परिवारों से, कई परिवारों से बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं उन परिवारों के साथ हैं। एक एक खेडूत को हम जेल से बाहर निकलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, जो करने की जरूरत है वो करेंगे, सारे खेडूतों को बाहर निकालेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जुलाई के महीने में उत्तरी गुजरात में पशुपालक किसानों को वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, उनके ऊपर झूठे पर्चे कर दिए, उनको जेल में भेज दिया। उसके पहले थोड़े दिन पहले चेतर वसावा आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर झूठे पर्चे करके उनको जेल में भेज दिया। उनको केवल जेल में भेजना आता है और उनको कुछ नहीं। इतनी 75 साल में गुजरात में इतनी क्रूर सरकार, इतनी अत्याचारी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार आज तक गुजरात के लोगों ने कभी नहीं देखी। किसान क्या मांग रहे हैं?
किसान मांग रहे हैं कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर्जा प्रथा खत्म। अरे बीजेपी वालों, तुम तो केंद्र में सरकार बनाई थी, तुमने कहा हम एमएसपी देंगे। कहां गई तुम्हारी एमएसपी? एमएसपी तो देते नहीं हो। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो कर्जा प्रथा करके उसको अपना पूरा दाम भी नहीं देते हो, तुम उसके साथ शोषण करते हो, किसान को पूरा दाम नहीं देते हो। किसान कह रहा मेरी कर्जा प्रथा बंद कर। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान को उसका हक नहीं दिया जाता। किसानों के, खेडूतों के घर के अंदर पुलिस ने घुस घुस के उनके बच्चों को मारा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। उनको पकड़ पकड़ के आप एक बार जोर से, पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इंकुलाब, इंकुलाब, वंदे, जय जवान, जय जवान। आज इतनी बड़ी संख्या में गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे खेडूत भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज 31 अक्टूबर है, सरदार पटेल की जन्म जयंती है। आज से 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती के ऊपर सरदार पटेल का जन्म हुआ था। आज हम उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल को भारत का शेर कहा जाता है, गुजरात का शेर कहा जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई खेडूतों की भारत के इतिहास में सरदार पटेल ने लड़ी थी। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था। 1928 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया था। खेडूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी। उनकी जितनी मांग थी, अंग्रेजों को उनकी सारी मांग, उसमें इतनी बड़ी, इतनी भारी संख्या में पहुंचने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक एक कदम आपका चला हुआ हमारे सर माथे पर। आज जुल्म के खिलाफ आपका इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होना इस बात का संकेत है कि आप लोग अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक मांगना जानते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि हक मांगे नहीं जाते, हक छीनने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हैं, हमारे एमएलए साहबान जो गुजरात से हैं वो बैठे हैं, भाई ईशुदान बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है गुजरात की। और इतनी भारी संख्या में खुद ब खुद चल के आना, ये तो एक नई कहानी के संकेत लग रहे हैं मुझे। ये नई कहानी लिखने वाले हो आप लोग। और जितने जुल्म ये सरकार कर रही है भाजपा की, यहाँ पे जितने जुल्म कर रही है, उनका एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। ये पर्चे कर रहे हैं, ये पर्चे कर रहे हैं किसानों पर, जेल में डाल रहे हैं। अरे कितने कर लोगे? आपके पर्चे खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म नहीं होंगे। पर्चे कर रहे हैं, इनको लगता है ऐसे दबा लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब किसान जो होता है ना, वो अन्नदाता होता है। मैं किसान की धरती से आता हूं, पंजाब से आता हूं। पंजाब जो है,
180 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल देता है देश को, 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं देता है, सरसों देता है, कपास देता है, बाजरा देता है, अरहर देता है, मूंग की दाल, मसर की दाल, गन्ना, सब फसलें पंजाब में होती है। हम देश का पेट पालने वाले लोग हैं, और अगर हमारे साथ कोई जाति करते हैं तो ऐसा सबक किसान सिखाते हैं कि ये खुद धरती पे आते हैं, क्योंकि किसान धरती से जुड़ा होता है, उसको दूसरों को भी धरती पर उतारना आता है कि आ जाओ धरती पर, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब चाहे लोग, जब चाहे आदमी अर्श पर, अर्श हो गया आसमान, लोकतंत्र में लोग चाहे तो आदमी अर्श पर, और वहां जाके वो अहंकार करे, उसमें घमंड आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर, नीचे नहीं उतार लेते हैं। तो इनके फर्श वाले दिन चालू हो गए हैं। माएं बहनें बैठी हैं, इनको पता है चूल्हा कैसे चलाना है इस महंगाई के दौर में। मैं 10 साल हो गए, आज के दिन भी आया था, 31 अक्टूबर 2015 को भी मैं आया था, तब मैं एमपी था, मैं पंजाब से एमपी था, तब भी किसानों के एक धरने में मैं आया था। 10 साल हो गए, मुझे कुछ भी बदला नजर नहीं आया। आज हम राजकोट से बाई रोड आए हैं, सड़क पे आए हैं, मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखते हैं गुजरात में। सड़कें नहीं बन रही इनसे, कोई किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। अभी बेमौसमी बरसात हो गई, उसका कोई पैसा मुआवजे में नहीं दे रहे। किसान कहां जाएगा? किस्मत पे छोड़ दिया क्या, कि अपनी किस्मत पे छोड़ दिया किसान को? मरो खपो, क्या लेना किसी ने। भाई साहब, पंजाब में बाढ़ आई, हमारे यहाँ नुकसान हुआ, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हुई। हम 50,000 रुपया 1 हेक्टेयर का, यानी कि 1 एकड़ का 20,000 रुपए हम दे रहे हैं, और महीने में 1 महीने में हमने देना शुरू कर दिया पैसा। अगर दिल में किसानों के लिए दर्द हो तो शुरू हो सकता है 1 महीने में। यहाँ मूंगफली की फसल मारी गई, कपास की फसल मारी गई, बाकी फसलें बर्बाद हो गई, बेमौसमी बरसात हो गई, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े फेंक रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर लूट रहे हैं, इनकी दुकान चल रही है। तो आपका इतनी भारी संख्या में आना, पंजाब में तो देखता हूं मैं इतने भारी बड़े बड़े कट, और पंजाब में जब कट होते हैं तो इसी बात का संकेत होते हैं कि हमने इस व्यवस्था को बदलना है, और बदलना पड़ेगा। और ये समझते हैं शायद हम डरा लेंगे, शायद हम धरती के पुत्रों को डरा लेंगे। ये डरने वाले नहीं है, हम वो पत्ते नहीं है, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपका दर्द, आपके दुख में शरीक होने आए हैं। परिवार बैठे हैं जिन्होंने ये दुख झेला है, जिन्होंने पर्चे झेले हैं, जेल में उनके परिजन चले गए, हम मिलके जाएंगे बाद में। उनको बैठने नहीं दिया, हमने स्टेज बनाई थी, कहते ये बैठ नहीं सकते, ये भाई गुजरात के ही हैं। अवाज उठावता कर्जा बाजूनी सामे अवाज उठावता जेल में गયેલા अपना साथी श्री राजूभाई करपड़ा, श्री प्रवीणभाई राम, श्री राजूभाई बोरखतरिया, श्री रमेशभाई मेर, श्री पीयूषभाई परमार અને એવા અનેક ખેડૂતો જે જેલમાં છે એને આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ અને એમને સલામ કરીએ છીએ કે એમણે આવી સરસ મજાની હિંમત કરી દોસ્તો। આજે આપણી વચ્ચે અલગ અલગ ખેડૂત પરિવારોના સભ્યો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। જે ખેડૂતો અત્યારે જેલમાં છે એમના પરિવારના સભ્યો આપણી વચ્ચે હાજર છે। પ્રવીણભાઈ રામના ભાઈ, રાજુભાઈ બોરખતરિયાના ભાઈ, રાજુભાઈ કરપડાના પરિવારજનો, શિરવાણિયા ગામથી, નોનીથી, રામગઢથી, સાંગોઈથી, મોટા ભડલાથી, જસાપરથી, અલગ અલગ અનેક ગામડામાંથી જે ખેડૂતો અત્યારે જેલમાં છે
એમના પરિવારજનો અહીંયા પહેલી લાઈન ઉપર બેઠા છે. એક વખત આપણે બધા એમના માટે જોરદાર તાળીઓ વગાડીએ બેઠો. અમે 1 કલાક સુધી ઈશુદાનભાઈ, મેં અને ચૈતરભાઈએ પોલીસ સાથે રકઝક કરી કે આમને અંદર આવવા દો, મુખ્યમંત્રીને મળવા દો. ધરાહાર ન માન્યા, ના પાડી દીધી કે નહીં મળવા દઈએ. કાંઈ વાંધો નહીં, 27 સુધી રાહ જોવો. તમે તમારી ગાડીમાં બેહાડીને સીએમ ને મળવા ન લઈ આવો તો કહેજો. તમને ગાંધીનગરની ઓફિસથી હુકમ કરશું કે જાઓ લઈ આવો આ ખેડૂતોના પરિવારજનોને અને મળાવો સીએમ ની ઓફિસની અંદર 2027. દોસ્તો, આ મંચ ઉપરથી એક વાત મારે કહેવી છે કે આ મંચની ઉપર યુવરાજસિંહ બેઠા છે સામે. એ યુવાનો માટે લડતા હતા, પેપર ફૂટે છે એના વિરોધમાં લડતા હતા, તો એમની ઉપર 307 લાગી. આ ચૈતરભાઈ વસાવા બેઠા છે, આદિવાસી સમાજ માટે લડતા હતા, એમના ઉપર 307 લાગી. આ લાઈનની અંદર અહીંયા મયુરભાઈ સાકરિયા બેઠા છે, એ ખેડૂતો માટે લડતા હતા, એમના ઉપર 307 લાગી. પ્રવીણભાઈ રામ ઇકો ઝોન માટે લડતા હતા, એમના ઉપર 307 લાગી. રાજુભાઈ કરપડા ઉપર 307 લાગી. અમારા બધા ઉપર 307 લગાડી છે. પણ હું ગુજરાતભરના ખેડૂતો, અમારા માવતરોને વિનંતી કરીએ છીએ કે એક વખત તમે જો આશીર્વાદ આપો ને તો આખી ભાજપ પાર્ટીને 420 માં અંદર કરી દેવાની છે. અમારી ઉપર જે 307 છે એ જનતા માટે લડવાની છે, અને તમે જે જનતાના ખિસ્સા પડદા કરીને કાપા છે ને એની यहाँ किसानों के वो परिवार आए हैं, उन बच्चों की माएं आई है, उन बच्चों के पिता आए हैं, उनके भाई आए हैं जो किसानों के लिए जेल में बंद है. मैं चाहता हूँ सरकार उनको मिलने दे या न दे, एक बार इतनी जोर से ताली बजाओ कि सरकार तक पहुंच जाए कि किसान उन परिवारों के साथ खड़ा है, किसान उनकी लड़ाई में साथ खड़ा है. तुम अपमान करोगे और हम उस हर परिवार का सम्मान करेंगे जो खेडूतों के लिए, किसानों के लिए लड़ेगा, लाशियां खाएगा, गोले खाएगा, जेल जाएगा. हम उसके सम्मान में खड़े हैं. एक बार चारों तरफ मैं देख रहा हूँ जितने लोग पंडाल में है उससे बाहर है, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जो हमारे हीरो जेल में है उनके लिए एक बार ताली बजा दो, उनके सम्मान में एक बार ताली बजा दो. हम ये लड़ाई लड़ेंगे. और मैं भाजपा से आखिरी बात कहना चाहता हूं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, तुम्हें मंत्रिमंडल बदलना पड़ा. अभी लड़ाई शुरू हुई है, तुमने मंत्रिमंडल बदला है. लड़ाई आज इस हरदर से सुदामड़ा गांव पहुंची है, सुदामड़ा गांव से पूरे गुजरात जाएगी. आज मंत्रिमंडल बदला है, 2027 में सरकार बदलेगी. इसलिए आप सबको इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना है. एक बार दोनों हाथ के मुट्ठी बांध लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो. मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे. लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे. आप सब लोगों के बहुत बहुत आभार. अभिनंदन. तुम कितना ही खेडूतों का अपमान करोगे, उससे दुगनी ताकत से तुम्हारी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम काम करेंगे. मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ. किसान महापंचायत में उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के किसानों के चहेते मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, ममता सिंह, सभी आम आदमी
મિત્રો અહીં જો મહાપંચાયત પૂરી થઈ ગઈ એટલે જે પંજાબથી હેલિકોપ્ટરમાં બેસીને આવ્યા હતા તે પાછા જાય છે, જોઈ શકો છો. વિમાન ચાલતું થઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો તમે. દૂર સુધી વહી ગયું છે, જોઈશો ઘણું બધું આગું વહી ગયું છે, જાજુ દેખાતું પણ નથી. લોકો તે જોવા માટે ઘણા બધા એકઠા થયા છે. તો મિત્રો જો અહીંયા બધા પોતપોતાના ઘર બાજુ ચાલતા થઈ ગયા. બધું ટ્રાફિક બહુ જાજુ છે, લોકોની સંખ્યા પણ બહુ જાજી છે.